वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। ठीक है, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फंजाई में रिप्रोडक्शन की मेथड की, तो मेनली 3 कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन की किसमें, फंजाई में। ठीक है, 3 कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो, अगर आप बात करो कौन कौन से कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन के, तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है आपका, चलिए देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो फंजाई है, फंजाई में अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉमनली कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। कैसा होता है, अगर बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन मेथड से मोस्ट कॉमनली क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें ईस्ट में हम बडिंग एंड फ्यूजन भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बडिंग एंड फ्यूजन, तो बडिंग एंड फ्यूजन हमें किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में ऑल्सो अकर इन ईस्ट, इसमें देखने को मिलता है ईस्ट में। ठीक है, चलिए अगर हम सेकेंड बात करें रिप्रोडक्शन की मेथड की, तो सेकेंड मेथड कौन सा है आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है आपका, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे होता है फंजाई में। तो अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे होता है, अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर। कैसे होता है, अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर, जिसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज माइटोस्पोर। अब भाई माइटोस्पोर क्यों बोलते हैं इसको, ये कैसे फॉर्म होते हैं, माइटोसिस के थ्रू। कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्म बाय माइटोसिस। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि माइटोस्पोर क्या है, तो माइटोस्पोर से घबराना नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर ही है जो कैसे फॉर्म होते हैं, माइटोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जो स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इन स्पोर का ओरिजिन कैसा हो सकता है, एक्सोजीनस भी हो सकता है, ठीक है, और एंडोजीनस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो स्पोर फॉर्म हुए हैं, ठीक है, तो स्पोर की जो ओरिजिन हो सकती है वो कैसे हो सकती है, एक्सोजीनस भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया आपको, एंडोजीनस भी हो सकती है। एक्सोजीनस मतलब अगर ये कहाँ प्रेजेंट हो, सरफेस ऑफ माइसीलियम। ये क्या होगा, अगर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोन इनसाइड फ्रूटनिंग बॉडी।
क्या बताया, एक्सोजीनस कब होगा, अगर माइसीलियम के सरफेस पे स्पोर प्रेजेंट है तो इस टाइप की ओरिजिन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस ओरिजिन। जैसे अभी आप पढ़ोगे कोनिडियो, जैसे अभी आप पढ़ोगे कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया कैसे फॉर्म होगा, कोनिडियो फोर से। ठीक है, तो कोनिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है, माइसीलियम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजीनस होती है, ये आपको बताया जाएगा। एंडोजीनस में जैसे आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने, ठीक है, कि फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म, तो फ्रूटिंग बॉडी जो क्या होता है माइसीलियम में आउटग्रोथ होती है, वो किस में पार्टिसिपेट करती है, रिप्रोडक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। उसके इनसाइड क्या होते हैं, स्पोर, उसके इनसाइड क्या होते हैं, स्पोर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस टाइप के स्पोर की ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनस ओरिजिन। ठीक है, अगर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो एंडोजीनस, अगर माइसीलियम के सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस ओरिजिन। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल भी देख लेते हैं जो भी आपको बता रहा था। ठीक है, अगर एग्जांपल के बेसिस की बात करो आप, जैसे कोनिडिया, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजीनस। सेकेंड वन की अगर आप बात करो तो जूस्पोर्स, इसकी ओरिजिन कैसी होगी, एंडोजीनस। नेक्स्ट बात करो तो आप स्पोरेंजियोस्पोर, तो स्पोरेंजियोस्पोर की ओरिजिन कैसी होगी, एंडोजीनस। वैसे इनके सारे डायग्राम हमें बाद में आगे पढ़ना है, जैसे जैसे हम फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा बोलते हैं माइसीलियम है, ठीक है, यहाँ से किसकी ओरिजिन हुई, कोनिडियोफोर की। ठीक है, ये सारे क्या है, कोनिडियोफोर है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे कोनिडिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये क्या है आपका, ओरिजिन कैसी है, एक्सोजीनस ही तो है ना, बाहरी तो प्रेजेंट है ना, वैसे क्योंकि सरफेस से प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, कोनिडिया है। तो ओरिजिन कैसी हुई इसकी, एक्सोजीनस हुई ओरिजिन। एंडोजीनस जूस्पोर की बात, तो जैसे आप बोलते हैं जूस स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, जूस स्पोर प्रेजेंट होंगे, तो इसकी ओरिजिन कैसी होगी, एंडोजीनस ही होगी। स्पोरेंजियोस्पोर की बात करो तो आप बोलते हो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं या स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजियोस्पोर प्रेजेंट होगा, तो उसकी ओरिजिन कैसी होगी, एंडोजीनस होगी। ठीक है, तो ये था स्पोर, स्पोर की ओरिजिन एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। ठीक है, अब बोल सकते हो आगे कि जो स्पोर अभी आपने पढ़ा, ओरिजिन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन स्पोर की जो फॉर्म हो रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में, ये स्पोर क्या हो सकते हैं, या तो मोटाइल हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पोर की, जो स्पोर होते हैं इसमें जो फॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, जो मोटाइल होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज प्लेनोस्पोर। ठीक है, या इसके लिए दूसरा टर्म हम क्या यूज करते हैं, जूस्पोर। ठीक है, अगर स्पोर नॉन मोटाइल है, यानी मूव नहीं करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, प्लेनोस्पोर। ठीक है, कैसे, जो नॉन मोटाइल होगा। चलिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, तो फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें मेनली क्या होते हैं, थ्री मेन स्टेप होते हैं। क्या होते हैं इसमें, थ्री मेन स्टेप होते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, और थ्री मेन स्टेप मैं लिख देता हूँ, फिर आगे आप डिटेल पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। क्या होता है, प्लाज्मोगेमी।
जिसमें अभी आगे बताया जाएगा कि जो गैमीट है या दो अपोजिट जो गैमीट है प्लस माइनस गैमीट, ये क्या होते हैं, इनके प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। सेकेंड क्या होता है फिर, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब आप बोलते हो कि जो ऑपोजिट न्यूक्लियाई हैं फिर उनका फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और लास्ट में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी कि आप आगे जाके फॉर्म होगा, फिर हमें स्पोर वगैरह क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 3 फेज है, इसमें 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी है, मियोसिस। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो दो अपोजिट गैमीट है, जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम के बेसिस पे बात करें, एक गैमीट ये हो गया, दूसरा ये गैमीट हो गया, ठीक है, आप इसको डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला एक गैमीट प्लस है दूसरा माइनस है, ये क्या होता है, ये दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगेमी होगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसमें दो न्यूक्लियाई क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या बताया, कैरियोगेमी। क्या होगा, कैरियोगेमी में क्या होगा, ये जो दो अपोजिट न्यूक्लियाई हैं जिसको आप बोलते हो प्लस माइनस न्यूक्लियाई, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस न्यूक्लियाई, ये क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेंगे, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट, या बोल सकते हो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। फर्दर क्या होगा इसमें, थर्ड स्टेप मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो आगे जाके क्या फॉर्म होगा, स्पोर फॉर्म होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे, स्पोर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ये स्पोर फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, यानी ये जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होके क्या फॉर्म करेंगे, माइसिलियम फॉर्म करेंगे। तो देखो आपने बोला जैसे प्लस माइनस ये स्पोर है, तो जैसे स्पोर होंगे वैसे माइसिलियम फॉर्म करेंगे। तो जैसे आपने बोला ये क्या है, एक माइसिलियम है, आपने क्या बोला, ये दूसरा माइसिलियम है, एक को आप बोल सकते हो प्लस, दूसरे को बोल सकते हो माइनस। ठीक है, ये क्या है, माइसिलियम। मोस्टली कैसे होंगे, हेप्लॉइडी होंगे। ठीक है, तो आगे जाके फर्दर ये स्टेप क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। फिर क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे। फर्दर उसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। फिर सेकेंड वन क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। जो दो अपोजिट न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होंगे। फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉयड स्टेट या जाइगोट का कंडीशन फॉर्म करेंगे। जाइगोट में फिर क्या होगा, मियोसिस होगा यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा। उससे क्या होगा, स्पोर फॉर्म होगा। वो स्पोर मैच्योर होकर फिर आगे जाके क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करेंगे, मेन बॉडी फॉर्म करेंगे, चाहे आप बोल सकते हो सोमेटिक फेज फॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और जनरली कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए, जैसे आपने बोला था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें मेन 3 स्टेप तो आपने पढ़ लिया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। पर आपसे अगर पूछा जाए, जैसे आपने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेनली कैसा होता है, सेक्सुअल स्पोर्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किससे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। किससे होगा, सेक्सुअल स्पोर। तो उसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, मियोस्पोर। क्या बोलते हैं, मियोस्पोर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें जो सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होंगे ना, उसको हम टर्म क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड एज
म्यूस्पोर। अब म्यूस्पोर को आपको बताने की जरूरत नहीं है, म्यूस्पोर क्यों बोलेंगे, क्योंकि किसके थ्रू बन रहा है, मियोसिस के थ्रू बन रहा है। कैसे बन रहा है, मियोसिस के थ्रू। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप वो कैसे होगा, सेक्सुअल स्पोर के फॉर्मेशन के बेसिस पे होगा। तो सेक्सुअल स्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, 3 मेन स्टेप से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो जो सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मियोस्पोर, या दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल स्पोर या मियोस्पोर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल की बात करो कि कौन कौन से स्पोर बनते होंगे, तो फॉर एग्जांपल की बात करो तो जैसे आप बोलते हो एस्कोस्पोर। नेक्स्ट वन अगर आप बात करो एग्जांपल को, तो बेसिडियोस्पोर। एक है आपके सेक्सुअल स्पोर ही है, जो किस प्रोसेस से बनते हैं, तीनों प्रोसेस, पहला प्लाज्मोगेमी, सेकेंड कैरियोगेमी एंड थर्ड क्या है आपका मियोसिस, ठीक है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कुछ जो मेंबर हैं उनमें कैरियोगेमी क्या होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, प्लाज्मोगेमी के बाद कुछ जो मेंबर हैं, सबके लिए नहीं है, यानी सब मेंबर में हमें क्या देखने को मिलता है, जो प्लाज्मोगेमी है के फर्दर तुरंत क्या होता है, कैरियोगेमी नहीं होता। तो होता क्या है, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज आता है, स्टेट आता है, आप कुछ भी पढ़िए। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन, या बोल सकते हो डाइकैरियन फेज। क्या बोल सकते हैं, डाइकैरियन फेज। चलिए उसी डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ इसको भी। जैसे आपने बोला यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हुआ, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हुआ, तो प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पर क्या देख लो, फर्दर कैसे क्या हो जा रहा है आपका, कैरियोगेमी हो रहा है, यानी ये दोनों जो अपोजिट न्यूक्लियाई थे क्या होंगे, फ्यूज हो रहे हैं। पर अगर फ्यूज ना हो, यहाँ पर अगर एक फ्यूज ना हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसा स्टेज देखने को मिलेगा ना, कुछ टाइम तक हमें ऐसा स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, यही तो स्टेज देखने को मिलेगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन फेज। जब वापस इसमें कैरियोगेमी होगा तो वापस यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, फिर मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करेंगे, माइसिलियम फॉर्म करेंगे। तो मेनली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है या डाइकैरियोटिक फेज है, ठीक है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो मेनली ये दोनों हमें कंडीशन किस में देखने को मिलता है, मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, अभी हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा क्या है आपका, बेसिडियोमाइसिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको पता है कि मेनली कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक में भी अगर हम बात करें मोस्टली क्या होते हैं आपके, सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक ही होते हैं, यानी मोस्टली क्या होते हैं इसमें भी, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं, ठीक है। इसमें सम क्या करते हैं, सब कैसे होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। और कुछ क्या करते हैं, सम क्या शो करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है, तो बेनिफिशियल रिलेशनशिप प्लांट के साथ, या तो पैरासाइट जो होंगे वो पैथोजेनिक होंगे,
कुछ क्या करते हैं सिम्बायोसिस शो करते हैं, जैसे आप बोलते हो फंजाई और एल्गी का जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, अगर हम सिम्बायोसिस की बात करें तो आप बोलते हो जैसे फंजाई अगर किसके साथ एसोसिएशन दिखाता है एल्गी के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं लाइकेन। अगर फंजाई किसके साथ एसोसिएशन दिखाता है बेनिफिशियल रूट ऑफ हेयर प्लांट्स के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं माइकोराइजा। तो फिलहाल आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता है कि मेनली जो फंजाई होते हैं हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, उसमें मोस्टली कैसे होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। कुछ पैरासाइट भी होते हैं डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ कैसे शो करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, सिम्बायोसिस को शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब दो ऑर्गेन का एसोसिएशन, बेनिफिशियल एसोसिएशन, जिससे दोनों का बेनिफिट हो। जैसे आप एग्जाम्पल की बेसिस से बात करो फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट होता है और उसको हम क्या टर्म देते हैं लाइकेन। ठीक है, और फंजाई अगर हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होता है बेनिफिशियल एसोसिएशन के थ्रू, सिम्बायोसिस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को। क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई।